छिंदवाड़ा में गुरुवार रात्रि 8 बजे से 7 दिन का टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना वायरस कोविड-19 को देखते हुए जिला छिंदवाड़ा की बहुत ही विकट परिस्थिति है। प्रत्येक गांव, प्रत्येक नगर, छिंदवाड़ा जिले के आसपास के इलाके, हर जगह से पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। शासन प्रशासन स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि यह फैसला लिया गया। सरकारी हॉस्पिटल की हालत बहुत ही दयनीय है। समय पर ना ही इंजेक्शन मिल पा रहे हैं और ना ही पेशेंट्स की देखभाल हो पा रही है। मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। छिंदवाड़ा की स्थिति काफी खराब है। सरकारी अस्पताल में मरीजों को समय पर इंजेक्शंस नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में मरने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। मरीजों के परिजनों ने बताया कि अस्पताल में मरीजों की देखभाल ठीक से नहीं हो पा रही है। ऐसे में अगर जल्द ही कड़े कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और भी विपरीत हो सकती है। छिंदवाड़ा से सुंदरम एक्सप्रेस समाचार जिला ब्यूरो चीफ मनोज सोनी की रिपोर्ट। चेतन पवार। कौन एडमिट है आपके यहाँ? भाई है मेरा एडमिट यहाँ। कोरोना पॉजिटिव है? कितने दिन से एडमिट है? आज ही एडमिट है। क्या बोलते हैं आपको इंजेक्शन के लिए, गोली दवाई के लिए? अरे कर रहा है बोलते सुबह देंगे शाम को देंगे, ऐसा करते हैं। पैसे की डिमांड करते हैं आपसे? नहीं, पैसे की डिमांड अभी बोले नहीं हूँ, हाँ करते हैं, बस हो गए। इंजेक्शन नहीं देते? हाँ, इंजेक्शन नहीं देते। कितने बार बोल दिया आपने? 2-3 बार बोल दिए। मेरे जो मतलब भाई के साले हैं उन्होंने बोले। डॉक्टर राउंड में आते? राउंड में नहीं आते डॉक्टर साहब। एक नर्स रहती है और वो भी चिल्ला के मरीज परेशान हो जाता है, उसके बाद कोई नहीं जाता। डॉक्टर रहता ही नहीं है डॉक्टर साहब, तो रहते ही नहीं है पेशेंट को, कोरोना पेशेंट को ऐसे ही छोड़ देते हैं। कैसे कोरोना कैसे इलाज होगा बताओ? ऐसे ही छोड़ देते हैं। 6-6 घंटे वैसे ही पड़ा है आदमी, इंजेक्शन तक नहीं लग रहा है। एक पेशेंट मेरे सामने एम्बुलेंस में आया, युवा वर्ग का, ज़्यादा 30 साल की उम्र रही होगी उसकी। कितने बजे आया भैया? वो ज़्यादा 2 बजे आया भैया। अच्छा। और डॉक्टर साहब को उसकी माताराम बोले कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, आप चेक कर लो साहब। तो सर ने उनको ऊपर कोई ध्यान नहीं दिए और वो पेशेंट 2 घंटे गाड़ी एम्बुलेंस के अंदर पड़ा रहा यहाँ पर। अच्छा। और वो एक्सपायर हो गया, मर गया तुरंत। अच्छा। उसके फैमिली वाले यहाँ थोड़ा उत्पात करे तो प्रशासन आया और प्रशासन आने के बाद में उन्होंने परिजनों को ही उल्टा डांटा। अच्छा। ना कि वो पेशेंट को कुछ बोला, ना डॉक्टर साहब को कुछ बोले डॉक्टर साहब अपना काम कर रहे हैं, हमने तुमको समझाए थे साले, तुम लोग क्यों अपने कोरोना के पेशेंट में गए और कोरोना क्यों लाए तुम लोग ने, इस टाइप की बात कर। कब की घटना भी है ये? अभी 2 घंटे पहले की बेचारी माताराम ने अपने लड़के को, जवान लड़के को लेके गई डेड बॉडी, और वो पैक कर दी और ले जाके दे दी। जा बोले और भग जा बोले, माताराम को डांट दी प्रशासन वालों ने। पुलिस कर्मी भी थे? पुलिस कर्मचारी थे उसमें 8-10 थे यहाँ पे। उनने खुद ने बोले डॉक्टर को सपोर्ट करके कि वो डॉक्टर साहब अपना काम कर रहा है, आप अपने पेशेंट को लेके जाओ यहाँ से। तुमको समझाया तो क्यों नहीं समझे, तो उन्हें पालन। मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने यही आश्वासन दिया कि भाई आज नहीं कल आपको इंजेक्शन अवेलेबल करा देंगे, लेकिन कब? जब तक आदमी की जान चली जाएगी। वार्ड वाले लोग और यहाँ कर्मचारी लोग बोलते भैया सेटअप से ले लो, बाहर से ले लो। मैं इंजेक्शन के पैसे 20-20, 30-30 हज़ार रुपये लेके घूम रहा हूँ खीसे में ऑलरेडी कि मेरे को इंजेक्शन दो, लेकिन इंजेक्शन कहीं नहीं मिल रहा मुझे। यहाँ पर बोलते कि मैं सेटिंग से दूंगा इंजेक्शन, फिर भी लेकिन कर्मचारी लोग मतलब यहाँ पे पूरे काला बाजारी बची और इंजेक्शन पूरे फ्रॉड में बिक रहा है, ब्लैक मेलिंग। और मेरे सामने 8-10 लोगों की जान जा चुकी है। यहाँ के वार्ड बॉय क्या मांग करते हैं? यहाँ पे इंजेक्शन 6,000 में मिलेगा, 7,000 में मिलेगा। 250 इंजेक्शन कमलनाथ जी ने यहाँ पे अवगत कराया, उसके बाद भी 5 इंजेक्शन ओनली मेरे सामने बैठे हैं। 5 इंजेक्शन वो आदमी लोग मर रहे हैं, तड़पड़ मक्खी टाइप के। बाकी इंजेक्शन कहाँ गए बड़े भाई? बाकी इंजेक्शन ब्लैक में पीछे के रास्ते से हम लाइन में लगे हैं ऑलरेडी कि इंजेक्शन दो, तो लेकिन वो पीछे के रास्ते से पूरे खत्म हो गए करके कर्मचारी उठ जाते हैं, भैया हमको नहीं मतलब, जाओ बंद हो गए। वो इंजेक्शन नहीं, सुबह से रजिस्ट्रेशन करा दिए है, एडमिट करा दिए, उसके बाद भी इंजेक्शन नहीं मिल रहा। ऐसी स्थिति है यहाँ की कोरोना की। यहाँ यदि जिंदा आदमी आएगा तो मर के ही जाएगा, लेकिन ठीक नहीं होगा। पैदल चल के आएगा और बस मर के ही जाएगा। कोई यहाँ पे कोई नहीं। सुबह से आज पेशेंट भर्ती है, मेरे मम्मी पापा खुद ऑलरेडी। एक आदमी ने ऐसे जाके छीके देखा नहीं है, मजबूरन मेरे को यहाँ बिना सूचना दिए होकर वहाँ प्राइवेट में इलाज कराने लेके जाना पड़ा। यहाँ पे डॉक्टर कौन है राउंड पे आते जो? वो राउंड पे डॉक्टर का मुझे कंफर्म नहीं है सर, लेकिन है 2-3 डॉक्टर लोग जो आते क्या देखते हैं कि नहीं देखते सर। वो तो खुद ऑलरेडी सिस्टर लोग बस इंजेक्शन लिख दिए, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट चल रहा है, बस मर कब रहे वो देख रहे हो, डिस्चार्ज करो लेके जाओ। ऐसी स्थिति है यहाँ की। क्या नाम है आपका? संदीप यादव, एडवोकेट संदीप यादव, वहाँ है चंदनगांव वार्ड। सर मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ मेरे को क्लियर बता रहा हूँ, जनता के किसी भी लोगों का अहित नहीं होना चाहिए, सबका अच्छा फ़ायदा होना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट मिलना चाहिए।
कोई जान सबकी एक जैसी होती है। और ये वार्ड बॉय की कॉल डिटेल चेक करवाओ। कॉल डिटेल चेक कराइए। 130 लोगों को इंजेक्शन इनने अवेलेबल कराने की बात करे, उसके बाद में 25 लोगों को इंजेक्शन मिला ओनली। 11 किस किस की कॉल डिटेल चेक करवाएं? सब लोगों की, यहाँ वार्ड वार लोगों की करवाइए, और जो इंजेक्शन वितरण कर रहे हैं उनकी करवाइए। और यहाँ पर जो उन्हें पूरा बायोडाटा बना के दिए, 130 लोगों को इंजेक्शन अवेलेबल कराने की बात कर रहे हैं। 130 लोगों को इंजेक्शन अवेलेबल नहीं हुए और ओनली 25 इंजेक्शन बटे, बाकी के इंजेक्शन पूरे गोल हो गए, ब्लैक में बिक गए। और आज वो इंजेक्शन कीमत 10,000 रुपये भी देने को तैयार है आदमी, लेकिन इंजेक्शन अवेलेबल नहीं हो रहा उनको। पेशेंट भाग रहे हैं यहाँ से। एक पेशेंट बताओ आया, क्या बोलते तो 6 बजे आया है और 8 बजे खत्म हो गया। 2 घंटे में? हाँ, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई गोली दवाई नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। आप कब से आए हॉस्पिटल में? गाड़ी में पड़ा रहा सुबह 6 बजे। सुबह नहीं, अभी 6 बजे। 6 बजे से कोई इंजेक्शन, कोई गोली दवाई नहीं मिली? अभी 6 बजे कोई सूचना नहीं मिली। क्या नाम है आपका? क्यों नहीं मिली? कैसे नहीं मिली? पूरा नाम बताइए। चेतन पवार। कहाँ के रहने वाले हैं? पूरा नाम। वर्तमान में कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए कि नागपुर में भी केसेस की गति अभी थमी नहीं है, इसलिए छिंदवाड़ा में भी अनवरत केसेस लगातार आते जा रहे हैं और उसका प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। इसलिए जो पहले के लॉकडाउन थे जो सिर्फ नगरीय क्षेत्रों में होते थे, इस बार पूरा लॉकडाउन जो है वो जिले में रहेगा। तिथि उसकी 8 तारीख रात्रि 8 बजे से लेकर 16 तारीख सुबह 6 बजे तक रहेगी। दिनों की संख्या के हिसाब से ये 7 दिनों का पूरा लॉकडाउन पीरियड रहेगा, जिसमें नगरीय ग्रामीण क्षेत्र में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। अपवाद स्वरूप जो आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था है उसके लिए कुछ छूट रहेगी। मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे, पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे, अन्य कई और आपवादिक व्यवस्थाएं रहेंगी, जिससे लोगों का जीवन सुगम सुचारू बना रहे लॉकडाउन पीरियड के दौरान। कल 1 दिन का बफर है, लेकिन उसमें भी लोगों से मेरी अपील होगी कि अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें। कम से कम व्यक्ति घर से बाहर निकल के जो व्यवस्थाएं बनाना चाहते हैं उसको बनाएं। ऐसा बिल्कुल ना समझें कि उनको 7 दिनों तक कोई सामग्री की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। हम लोग लगातार होम डिलीवरी के माध्यम से और पथ विक्रेता भाइयों बहनों के सहयोग से लगातार हर वार्ड में, हर घर में, हर ग्राम में सामग्री की सप्लाई करने का संपूर्ण प्रयास करेंगे। इसके लिए एसेंशियल आइटम्स के लिए जिला स्तर पे भी और ब्लॉक स्तर पे भी हेल्पलाइन नंबर अभी आज रात में ही जारी किए जा रहे हैं। यदि किन्हीं को किसी भी वस्तु को प्राप्त करने में अगले 7 दिवस में कोई भी कठिनाई होगी, उन नंबरों पे कॉल करके जो जिस भी ब्लॉक से संबंधित हैं पहले ब्लॉक लेवल पे प्रयास कर लें। ब्लॉक में यदि नहीं हो पाया तो जिला स्तर पे कॉल कर लें। उन घरों को हम उनकी आवश्यकता की सभी सामग्रियां घरों में ही उपलब्ध कराएंगे। सर, आज शराब दुकानें खुली रहेंगी और शराब दुकानें अगले 7 दिनों के लिए बंद। तो शासकीय कार्यालय के लिए क्या नियम है? शासकीय कार्यालय के लिए अभी अगले कुछ समय के लिए, जहां तक मुझे ध्यान है, अगले 3 माह के लिए शासकीय कार्यालय 10 बजे से 6 बजे खुलेंगे। हफ्ते में 5 दिन खुलेंगे। शनिवार रविवार यूनिफॉर्मली सभी शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। सर, वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ रहेगा? वैक्सीनेशन ड्राइव को छूट रहेगी इस लॉकडाउन के दौरान। वैक्सीनेशन ड्राइव को अपवाद में रखा गया है, क्योंकि कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार है। तो इस दौरान जिस जिस दिन जो भी लक्ष्य दिए गए हैं उसकी पूर्ति के लिए मोबिलाइजेशन पे छूट रहेगी। सर, ये जो रेमडेसिविर की जो कमी चल रही है और अभी जो हालात जिस तरह से बने हुए हैं, उसको लेके सर प्रशासन क्या कर रहा है और किससे निपटेगा उसको? प्रतिदिन की आवश्यकता के हिसाब से उसको उपलब्ध कराया जा रहा है। मेरी अपील है डॉक्टरों से भी कि ऐसे पेशेंट जिनको उस इंजेक्शन की आवश्यकता है सिर्फ उनको ही लिखें। लगातार जबलपुर, इंदौर से संपर्क करके और डायरेक्ट कंपनी से भी संपर्क करके प्रतिदिन की आवश्यकता के हिसाब से इंजेक्शन। लेकिन सर मिल नहीं रही है, अभी मार्केट में कमी है, कहीं नहीं मिल रही है, लोगों की जान भी जा रही है। सर, उसके लिए क्या बचाव के लिए क्या करी जाएगी? लगातार उसकी व्यवस्था हो रही है। प्रतिदिन आवश्यकता के हिसाब से जितने व्यक्तियों की इंजेक्शन उस दिन की ड्यू रहती है उतना इंजेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। सर, लॉकडाउन की खबर सुनते ही आप जन पैनिक हो जाते हैं, जैसे कल अचानक भीड़ उमड़ पड़ेगी बाजार में, उनके लिए क्या करना चाहिए? अभी मैंने बहुत विस्तार से कहा है, आप वीडियो चला लीजिएगा। थैंक यू।